सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत चर्चित वकील हैं महमूद प्राचा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया मुंबई में 6 दिसंबर को। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी है कि वो देश भर में अब ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और ईवीएम को खत्म करने की मांग करेंगे। आपको बता दें, देश में पिछले कुछ सालों से लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम के द्वारा सत्ताधारी पार्टी धांधली करती है और फिर चुनाव जीत जाती है। हालांकि आपको बता दें कि इस मुद्दे को विपक्ष उतने सही तरीके से कभी नहीं उठा पाई जितनी इसको लेकर के जरूरत है। अगर वाकईतन जब चुनाव हारने के बाद पार्टी विशेष इस बात का दावा करती है कि ईवीएम सही नहीं है, तो फिर ये सड़कों पर उतर करके इसको लेकर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं ये लोग चुनावी प्रक्रिया का बाइकआउट कर देते हैं और ये कह देते हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? अपने पार्टी के नेताओं का नामांकन ही क्यों करवाते हैं? इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। खैर, हम आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बाकायदा ये बात बताई है कि देश का संविधान, देश का कानून व्यवस्था भी यही कहता है कि देश में चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उन्होंने किया। क्या कुछ बातें उन्होंने कही है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। और अगर वो आंदोलन में जो कोलसे पाटिल साहब ने भी कहा और आज हम लोगों ने प्रेस नोट भी जो आपको दिया उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि अगर ये अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी जो भी जनता की नौकर है, वो भी ये कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी, ये भी तो जनता की नौकर है। जैसे हम प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, ये भी तो नौकर है हमारे। अगर ये लोग अपनी नौकरी ठीक से करते, अपोजिशन पार्टी वाले अपनी अपोजिशन करने की, विरोध करने की नौकरी ठीक से करते, तो आज देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, बीजेपी की 50 सीटें मिली। वो नहीं किया। उसके बाद हरियाणा आया। हरियाणा की थोड़ी कहानी तो कोलसे पाटिल साहब ने बताई थी। एक कैंडिडेट हमारे पास बचा, उनकी पहली डेट पे हमने इतना अच्छा ऑर्डर लिया, जो खटकर चुनाव लड़े थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं वो ऑर्डर। पहले दिन ही ऑर्डर हो गया कि आपको ना सिर्फ वीडियोग्राफी या सीसीटीवी फुटेज देनी पड़ेगी, बल्कि फॉर्म 17C जो ना देने के लिए चुनाव आयोग ने पूरा दुनिया जहां एक कर रखी थी, वो भी देने के आदेश करा लिए एक ही दिन में। तो अब उसके अलावा हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी ये ऑर्डर कराया, एक और कैंडिडेट, अलीगढ़ के कैंडिडेट को। अब जैसे ही ये सब काम हो रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी के लोग फिर भी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो हमने उसका भी रास्ता निकाला, उसका रिसर्च करके ये ढूंढा कि स्लीपर सेल्स हैं हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में। अब मैं इस प्रेस नोट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 नवंबर को हमने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी जयराम रमेश साहब और वेणुगोपाल साहब का नाम लेके स्लीपर सेल उनको बता के, और ये पूरी रिसर्च करके बताया हमने, आउट ऑफ द ब्लू या ऐसे ही अपनी मनमर्जी से नहीं बता दिया। तो सबसे बड़ा जो रुकावट नजर हमें आई वो विभिन्न ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर जो टॉप नेतृत्व है उसको किसी प्रकार से इस मुद्दे से भटकाने के लिए गुमराह करने वाले स्लीपर सेल आरएसएस ने हर पार्टी में डाल दिया। तो प्रेस नोट अगर आप हमारा देखेंगे, क्या सिविल सोसाइटी और उसके पीछे जो अनेक्चर है वो सिविल सोसाइटी ने एक चिट्ठी लिखी है इन सब बातों की वजह से। 5 पॉइंट है उसमें, ये एक्शन प्लान होना चाहिए इसी चीज की चिट्ठी। अगर आप सेकंड पेज देखेंगे ये, और सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज अगर आप देखेंगे तो उसमें सब जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गन्स हैं उनकी एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट है, जिसमें सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शन एमजी देवाशायन साहब और दूसरे सभी इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये एक बहुत छोटी लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, उनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन वो सब लोग भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। सबने मेहनत की है, सबने खून पसीना बहाया। तो पहली चीज तो हमने ये उसमें तय की सिविल सोसाइटी ने, जो नोटिस कांग्रेस पार्टी को दिया है कि ये ब्रिंग बैक बैलेट पेपर का आंदोलन शुरू किया जाएगा और किसी भी प्रकार का वीवीपैट, ईवीएम की बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि सब में धोखा ही धोखा है। टेक्निकल डिटेल्स आप इससे सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई पूछना चाहे, मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने ये वीवीपैट को भी किस प्रकार से फ्रॉड होता है वो खत्म किया और ये बताया कि इस कानून के तहत आज भी, ये बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इस कानून में सेक्शन 59 और सेक्शन 61 कैपिटल A साफ तौर पे ये लिखा है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे, मशीनों से नहीं। मशीनों से सिर्फ एक। तो देखा आपने कि किस तरह से ब्रिंग बैक बैलेट की बात की जा रही है, यानी कि बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाए। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, यानी कि संविधान को बचाने की बात की जा रही है। सवाल यह है कि महमूद प्राचा के द्वारा की गई बातों पर क्या जो पार्टी विशेष है, अलग अलग पार्टियां जो है हिंदुस्तान में जो विपक्ष में बैठी हुई है, जिसे वाकईतन लगता है कि ईवीएम में कुछ खेल है, क्या ये लोग मिलजुल करके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे? चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस हार जाती है तो उन्हें लगता है कि ईवीएम में खराबी है। इसके अलावा आपने देखा किस तरह से उद्धव बाल ठाकरे के नेताओं को लग रहा है। अभी आपने ये देखा कि किस तरह से उद्धव बाल ठाकरे, शिवसेना के जो आदित्य ठाकरे, उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारे नेता जो हैं सेम डे शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ खेला हो रहा है, ईवीएम को लेकर के जांच पड़ताल होनी चाहिए,
ईवीएम हटाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकईतन ईवीएम में कोई खेल है या लोगों की मेंटेलिटी में कोई ना कोई खेल कर दिया गया है? लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी कहा सकता है वैक्सीन डाल दी गई है कि लोगों का जहन ये सोच ही नहीं पा रहा है कि मुल्क खस्ता हाल होता जा रहा है, मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क अब बेहतरी से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वाकई ईवीएम में खेल करके भारतीय जनता पार्टी जैसे दल चुनाव जीत रहे हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर यह मामला वाकईतन किसी के लिए सबसे अहम है, सबसे जरूरी है, तो वो इस मुल्क की उन सियासी पार्टियों के लिए है जो विपक्ष में बैठी हुई है। जनता तब सड़कों पर उतरती है जब विपक्ष आवाज उठाए और जनता को लगे कि विपक्ष हमारी आवाज उठा रही है तो वो खुद सड़क पर उतरेगी। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं इस मुहिम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई करना चाहेगी तो सबसे पहले वो जो पार्टीज हैं जो अलग अलग कहा सकता है विपक्ष में अलग अलग जगहों पर बैठी हुई है, उन्हें इसको लेकर के शुरुआत करनी होगी। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि महमूद प्राचा इस मामले में कामयाब हो सकेंगे? अपनी राय जरूर लिखिएगा।